सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम मटर की उन्नत खेती कैसे करना है और अच्छे से अच्छे उत्पादन कैसे लेना है, इस पर डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान साथियों, जहां हम नॉर्मली खेती करते हैं तो 1 एकड़ से मात्र 40 से 50 क्विंटल ही हम हरी मटर प्राप्त कर पाते हैं। यदि बताए गए तरीके से आप खेती करते हैं अगर, तो 1 एकड़ से आप 70 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाते हैं किसान भाइयों। वही यदि हम अक्टूबर माह में खेती करते हैं किसान भाइयों, तो इसका मंडी भाव भी हमें अच्छा मिलता है। थोक भाव की बात करें तो 80 से लेकर 100 रुपये तक के इसका हमें थोक भाव मिल जाती है किसान भाइयों। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें आपको कौन सी उन्नत किस्में लगानी है जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। खाद प्रबंधन आपको कैसे रखना है, कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, इन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। सिंचाई आपको कब कब करनी है, किस तरीके से करनी है, बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, इन पॉइंटों पर आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, वैसे तो हरी मटर की खेती 25 सितंबर के बाद शुरू हो जाती है किसान भाइयों, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में तापमान के हिसाब से अलग अलग समय पर बोया जाता है। अगर हम उचित समय की बात करें अगर, तो अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह होता है, अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देने वाला ये समय होता है किसान भाइयों। अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास में है तो वहाँ पे आप हरी मटर की बुआई अभी कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करें कि हमें किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। हरी मटर की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं किसान भाइयों। मिट्टी का pH मान 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। वहीं मिट्टी में पानी भरा वाली स्थिति नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर माह में कभी कभी बारिश होने की संभावना बनी होती है। अगर बारिश होती है तो फसल खराब होने की भी इसमें समस्या कभी कभी देखने को आती है किसान भाइयों। वहीं हम कुछ अच्छी किस्मों की बात करें जिसे हम अभी लगाकर अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, तो इनमें हम लगा सकते हैं किसान भाइयों। श्री राम कंपनी की आती है किसान भाइयों सलोनी के नाम से। इसके अलावा श्री राम कंपनी की आती है रूबी के नाम पर। इसके अलावा साइंस सीड की आती है किसान भाइयों SS10 के नाम पर, और अजीत सीड की आती है 101 के नाम पर। इन वैरायटी को लगाकर आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसमें हरापन अच्छा रहता है, फलियाँ बड़े आकार की आती है किसान भाइयों। इसमें जो कहना चाहिए पहली तुड़ाई है हम 75 दिन में कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटी है जो कम समय में ही लगभग 50 दिन में पहली तुड़ाई के लिए कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उनका जो उत्पादन है किसान भाइयों वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इन वैरायटी को आप न लगाएं। इसके अलावा हम बात करें किसान भाई 1 एकड़ में कितना बीज की हमें आवश्यकता होती है, तो अगर आपके पास में हल्की ज़मीन है किसान भाइयों तो आप 45 किलोग्राम 1 एकड़ में बीज आपको बोना चाहिए। यदि मध्यम या भारी भूमि है तो 40 किलोग्राम आप 1 एकड़ में बीज बो सकते हैं। बीज बोने से पहले आपको उपचारित अवश्य कर लेना है। खीरा या फिर कार्बोनाजिम से उपचारित आप अवश्य करें किसान भाइयों, तो आपकी फसल रोग मुक्त रहेगी लास्ट में बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें खेत की तैयारी भी अच्छे से करना होता है ताकि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। तो जो आपकी फसल जो खेत में खरीफ के मौसम में लगी हुई थी उसे आपको निकालना है, और जो अवशेष बचे हुए किसान भाइयों उन्हें कंप्लीट आपको खेतों से बाहर करना है। खेतों के चारों तरफ आपको साफ सफाई बनाए रखनी है किसान भाइयों। उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से मध्यम गहरी जुताई आपको करवाना है। 2-3 बार आप कल्टीवेटर चलाओगे उतनी ही आपकी खेती तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ज़्यादा गहरी जुताई करवाने की आवश्यकता नहीं है। रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी आप कर लें किसान भाइयों, और पाट लगाकर इसे आप जो है पूरा समतल बना लें। यदि आपके खेत में दीमक वगैरह लगते हैं किसान भाइयों, या फिर pH मान मिट्टी का बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आप जिप्सम का उपयोग करें। 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम जिप्सम आप डालें, और दीमक के लिए आप बावास्टीन पाउडर डाल सकते हैं किसान भाइयों। गोबर की सड़ी हुई खाद भी आपको इसी समय डालनी है। 1 एकड़ में लगभग 5 ट्रॉली आपको जरूर डालना है किसान भाइयों। इसके बाद में रोटावेटर आप चला दें तो खाद और जिप्सम मिक्स हो जाएगा मिट्टी में अच्छे से किसान भाइयों। इसके बाद में किसान भाइयों बात करें कि वो कौन सा अच्छा तरीका है जिससे बोएंगे तो हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा, तो इसे 3 विधि से बोया जाता है। पहली विधि होती है छिड़काव विधि, इसके अलावा सिडल के माध्यम से, और अभी से जो हम देख रहे हैं किसान भाइयों जो कि बेड बनाकर भी इस पर बुआई की जा रही है। तो यही विधि अच्छी है, आपको जो उचित लगे इसमें आप बुआई कर सकते हो। तीनों में अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। बस इसमें डिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिडल के माध्यम से बो रहे हैं किसान भाइयों तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 18 इंच के लगभग, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 इंच रखनी है, और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बीज बोना है। ज़्यादा गहराई पर बीज आपको नहीं बोना है, नहीं तो बीज सड़ने की समस्या और अंकुरण में समस्या बनेगी किसान भाइयों। इस तरीके से आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। वहीं किसान भाइयों, यदि हमें मटर से अच्छा उत्पादन लेना है, आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के फल मिले, हमें पौधे अच्छे से विकास करें, इसमें हरापन अच्छे से बना रहे फसल में, तो इसके लिए खाद प्रबंधन भी आपको बहुत सही तरीके से रखना चाहिए किसान भाइयों। इसमें आपको क्या करना है, जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय आपको बेसल डोज में 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम DAP डालना है,
25 किलोग्राम इसमें आपको पोटास मिलाना है किसान भाइयों। इसमें अभी आपको यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। 10 किलोग्राम इसमें दानेदार आपको सागरिका मिलाना है और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना है। इन सभी को मिलाकर आप खेतों में बिखेर दें, फिर बुआई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है बहुत अच्छे से विकास करेगी किसान भाइयों। इसके अलावा अगला खाद आपको 25 से 30 दिन में देना है, जब इसमें फूल आ रहे हो किसान भाइयों, और वनस्पतिक अवस्था में जब हमारी फसल रहती है उस समय हमें पहले खाद देना होता है। इसमें 25 किलोग्राम आप यूरिया डालें, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डालना है किसान भाइयों। यदि खेतों में कहना चाहिए कि किसी प्रकार से फफूंद वगैरह रोग लगते हैं तो 1 किलोग्राम इसमें आप फंगिसाइड दवा भी मिला सकते हो किसान भाइयों। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में बिखेर दें और फिर आप सिंचाई करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल के जो कहना चाहिए फूल है वो अच्छी मात्रा में आएंगे और अच्छी क्वालिटी के फल भी आपको देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। इसके बाद में अंतिम खाद आपको 60 दिन में देना है किसान भाइयों। उस समय सिर्फ 20 किलोग्राम आपको यूरिया देना है और 1 किलोग्राम आपको बोरान देना है किसान भाइयों। खेतों में बिखेरने के बाद में आप सिंचाई करें तो आपकी जो फसल है वो विकास करेगी और दाने भी जो है वो अच्छे मोटे आएंगे, फलियाँ लंबी आएंगी और अच्छी क्वालिटी के आपको इसमें फल प्राप्त होंगे किसान भाइयों। इस तरीके से आपको खाद प्रबंधन अपने खेतों में रखना है किसान भाइयों। फसल में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंचाई का बहुत बड़ा इसमें महत्व होता है। यदि समय पर सिंचाई नहीं की गई तो हमारा उत्पादन घट सकता है। पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको करना है जब हम बुआई कर रहे हो, तो आपको कर देना है। उसके अलावा किसान भाइयों जब अंकुरण पूरी तरह से खेतों में हो जाए तो उसके बाद में जब 12 से 15 दिन की हमारी फसल हो जाए तो उस समय आपको पहली सिंचाई करना है। इसके बाद में 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो रही है किसान भाइयों उस समय आपको दूसरी सिंचाई करना है। और तीसरी सिंचाई किसान भाइयों जब इसमें फूल लगने की अवस्था हो तब आपको करना है। और चौथी सिंचाई किसान भाइयों आपको जब मटर की फलियों में दाने उभरने लगे तब आपको करना है। इसके बाद में आगे आपको कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3 से 4 सिंचाई में ही फसल आपको जो है अच्छे से अच्छा उत्पादन दिखा जाएगी किसान भाइयों। अक्सर किसान भाइयों देखा गया है कि फसल में उकटा रोग लगता है, जड़ गलन, तना गलन, पौधे में इस तरह के रोग लगते हैं और कुछ कीट भी लगते हैं किसान भाई, जैसे माहो हो गया, थ्रिप्स हो गया, सफेद मक्खी हो गई, लाल मकड़ी हो गई। इस तरह के कुछ कीट भी देखने को मिलती हैं। इनसे फसल को बचाने के लिए आपको समय समय पर जो ये कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे करना होगा किसान भाइयों। पहला स्प्रे आपको जब फसल 15 से 20 दिन की हो रही हो तब आपको करना है। इसमें जो डेलीगेट कीटनाशक दवा आती है किसान भाइयों वो आपको छिड़काव करना है। लगभग 180 ग्राम मात्रा की आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा एक फंगिसाइड दवा जो कि यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है 500 ग्राम उसको लेना है। और इसमें एक 19-19 लेना जो पानी में घुलनशील एनपीके आता है 1 किलोग्राम वो आपको लेना है। तीनों को पानी में मिक्स करके आप 150 लीटर पानी में मिलाकर इनका छिड़काव करें। अगला स्प्रे 35 से 40 दिन में आप इन्हीं दवाइयों को कर सकते हो। और अंतिम स्प्रे आपको किसान भाइयों 65 से 70 दिन के बीच में करना है। इसने ही स्प्रे करने पर आपकी फसल सारे कीटों से और रोगों से बची रहेगी किसान भाइयों। तो इस तरीके से यदि आप खेती करते हैं किसान भाइयों तो आप अच्छे से अच्छे उत्पादन और मंडी भाव ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।